नमस्कार, मैं हूं बलबीर सोहल, क्लिनिकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड चाइनीज एक्यूपंक्चरिस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरे जो चैनल देखने के बाद जो मुझे क्वेरीज क्वेश्चंस आपकी तरफ से आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं और जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो आपने पीछे कहा कि इस पे मैं बनाऊं, मैं आज जो आपसे शेयर करने जा रही हूं वो मेरी सारी केस हिस्ट्री है। क्योंकि जो कुछ भी मैंने सीखा, मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी। पिछले 20 साल से मैं रिग्रेशन जब करती आई हूं और उसमें से जो सीखा है वही मेरी जो नॉलेज है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूं। हम लोग बहुत बार गलतियां करते हैं, दूसरे पे ब्लेम करते हैं और हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता, बिना तेल के भी दिए बुझ जाते हैं। यानी कि हमेशा पास्ट लाइफ या ब्लेम नहीं कर सकते हो कि मेरा पास्ट लाइफ में ये किया था, वो नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम बोलते क्या हैं, हम शब्द क्या बोलते हैं। मुझे वो गुलजार जी की एक छोटी सी तुकबंदी बड़ी याद आती है। शब्दों का भी जायका होता है, परोसने से पहले चख लीजिए हजूर। हम बोलते जरूर हैं। और उसी पे मेरी केस हिस्ट्री है एक पेशेंट की कि मैं जनरली हमारे घरों में या रोज ऑफिस में जहां भी होता है, कोई आपको बहुत तंग करता है या कुछ होता है तो क्या, यार मैं थक गई या मैं थक गया। मुझे बताओगे आप लोग थकता कौन है? थकता है आपका शरीर। आपने दिन में 10 बार बोला और रोज आप वही रिपीट करते हो, तो बॉडी क्या रिस्पॉन्स देगी आपकी? आपने बॉडी में क्या डाला, आपके शरीर में आपने क्या डाला? मैं थक गया एंड यू फील वेरी हैवी। ये मेरे पास एक केस आया था एंड शी पुट ऑन वेट आल्सो। तो जब पूछा उसके, तो जब उससे मैं उसके क्वेश्चन आंसर कर रही थी, जब वो अपनी दास्तां सुना रही थी, मैं थक गई ना सारे, तो मैं थक गई। अब तुम मेरे सामने ही जब इतने बार थक गए बोलते हो तो आपकी बॉडी क्या करेगी? ये तो एक बात रही। दूसरा, मुझे किसी की नहीं सुननी। तुम भी जो मर्जी कह लो, मुझे सुनना ही नहीं है। तो सुनता कौन है? कान। तो कानों ने क्या किया? रिवोल्ट किया आपको। थोड़े दिन बाद आपको कान में आवाजें आनी शुरू हो गई, सुनाई देना कम पड़ गया। आप डॉक्टरों के चक्कर मार रहे हो, लेकिन वहां जितना भी उन्होंने जो मेडिकल टर्म्स में जो उनके टेस्ट हैं, जो भी एमआरआई कह लो, जो भी कह लो, सब कुछ का ब्रेन टेस्ट भी कर लिया, कुछ निकला नहीं। लेकिन क्लाइंट को परेशानी है। मैंने सुनना नहीं। किसको सुना रहे हैं हम? अंदर तो हमारे सोल तो यहां है। जब हम रिग्रेशन में बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर एक चीज, हर शब्द उनके मायने याद करता है। खास करके मैंने देखा है लेडीज का, जो मेरे पास केसेस आए हैं, क्या कहेंगी, एज 40-45 की जो एज में आ जाते हैं। मैंने सबको पाला पोसा, सबको बड़ा किया, अब मेरे को कोई नहीं पूछता। नो बडी सपोर्ट मी, नो वन सपोर्ट मी। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, सपोर्ट आपकी बॉडी को, ये मेरी बॉडी है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इसमें सपोर्ट सिस्टम क्या है पता है आपको? हमारी स्पाइन। शी हैविंग स्पाइन प्रॉब्लम, वही कुछ सपोर्ट नहीं करता। तो जब रोज आप बोलोगे तो आपकी स्पाइन का क्या हाल होगा? वो वही काम करेगी, क्योंकि आपने कभी अपनी स्पाइन से बात ही नहीं करी। जब पिछली बार मैंने वीडियो में कहा था, हर एक ऑर्गन की सोल है, और सेल मेमोरी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा वास्ट नॉलेज है, जहां तक हम अभी तक पहुंच नहीं सके। स्पाइन के अंदर जब आपने ये शब्द बोला, तो स्पाइन का रिएक्शन यही होगा। आगे चलिए फिर। मेरा केस है भी, आज आपको उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अराउंड 28, मरिंडा कॉलेज दिल्ली की पढ़ी हुई।
शी वॉज एडिटर आल्सो। जब मुझे किसी ने अप्रोच किया तब मैं एक्यूपंक्चर के लिए, उन्होंने कहा कि एक्यूपंक्चर करो। मैं क्या हुआ देखूं जाके। शी केम टू मी, गुड मॉर्निंग नहीं कह सकी, सत श्री अकाल नहीं कह सकी, नमस्ते नहीं बुला सकी। हाथ में एक इतना टावल था और सलाइवा लगातार बह रहा था। तो क्या हुआ? तो उसके पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, कहते पता नहीं, बस अचानक आया, हस्बैंड कर्नल है, मुझे छोड़ दिया, 3 साल की उसकी बेटी है। ऐसे व्हाट्स रॉन्ग? अब एक्यूपंक्चर करूं या उसको पहले मैं देखूं कि उसकी प्रॉब्लम कहां पे है। बोल वो सकती नहीं। हमने कहा डू वन थिंग, राइट डाउन। उसने जो लिखा आज मैं उससे आपसे साथ, ताकि हम लोग आने वाली जनरेशन ये गलतियां ना करें। हमने कहा मुझे ये बताओ, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसके पहले क्या हुआ था? उसने लिखा कि उसको बहुत मारता था, बहुत। हमने कहा तुम वेल एजुकेटेड, तुम्हारे पास जॉब है, तुम एडिटर हो एक मैगजीन की, छोड़ के क्यों नहीं आ गई? देन उसने लिखा कि हम 2 बहनें हैं, भाई नहीं है, माँ बाप फादर रिटायर हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं, तो क्या करें? लोग क्या कहेंगे? यहां ये बात, लोग क्या कहेंगे। ओके, हो गया। उसके बाद क्या हुआ? रोज मारता था। और जिस दिन ये नेक्स्ट डे उठी, उसके पहले दिन क्या हुआ था ये बताओ? जब तुम्हारे साथ ये हुआ, सलाइवा भी अंदर नहीं जा रहा। कहती उसने मुझे खड़ा कर दिया कोर्ट में, 6-6 घंटे खड़ा करता था। थोड़ा भी मैं थक गई तो मेरे को डंडा उसने रखा हुआ था, वो उसे मारता था। कहती उस दिन जब मैं रात को सोने लगी तो मैंने कहा भगवान जी, वाहिगुरु जी, अल्लाह जी, बस अब और हजम नहीं होता। देखिए क्या शब्द बोला, और हजम नहीं होता। और सुबह उठी तो सलाइवा सारा बाहर, पिल्लो सारा गंदा। हजम कौन करता है? हजम करता है हमारा सिस्टम, हमारा स्टोमक। उस दिन के बाद खत्म। अगर कहते बर्दाश्त नहीं होता तो ठीक थी। जब बार बार, मैं कहा एक बार बोला, कहते नहीं, उस दिन तो दिल से निकली आवाज, दिल से। बोलती तो रोज ही थी कि अब और हजम नहीं होता। और वो ना हजम होने का कारण ये है हमारे सामने। मैंने आपको कानों का बता दिया, उसी तरह से ही स्पाइन का। शब्द जो होते हैं, शब्दों का महत्व हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। इसको लेके चलना है कि मेरे हर एक ऑर्गन, ये भी बता दूं, हर एक ऑर्गन का एक एक मेटाफिजिकल जो 5 तत्व है उससे ये बना हुआ है। अब ये नहीं कह सकते कि मैंने ये क्यों बोला, उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से। हम हमेशा उंगली दूसरे पे करते हैं। नहीं, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, मैंने सोचा क्या, किसी ने मुझे दुखी किया तो उस दुख को मैं अपने अंदर क्या किया, मैंने उसको अंदर लेके, भले मैंने मुंह से नहीं बोला लेकिन अंदर से कुड़कुड़ 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 जो चल रही है, मैं अपनी बॉडी को वही फीड करती हूं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी शब्द बोलने से पहले, पास्ट लाइफ हम बाद में जाएंगे, पहले देखें कि मैं क्या करूं। पास्ट लाइफ के कर्मा है वो अलग बात है, आपके सामने आएगा भी वही। जैसे मैं ये लेडी की बात बता रही हूं कि उसको पीड़ता था, कर्मा का स्टोरी, बट उसके वो अलग पार्ट है। लेकिन मैंने शब्द क्या बोले। और मैंने एक कान वाली, मेरा पेशेंट है जिसका मैंने पहले एग्जांपल दे चुकी हूं कि मुझे किसी का नहीं सुनना। तो ये चीजें जो है, जो शब्द हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखते हैं हमारे शरीर में। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जो भी, अगर आपको कोई दुखी करता है या आपको लाइक नहीं करता, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए कोई ऐसा शब्द मत बोलो। क्योंकि जो भी शब्द आपने छोड़ा है वो तो पलट के आएगा। एक नेचर का लॉ है ना, जो दिया है वो वापस आना है, जो बोया है वो काटना है। तो हम दूसरे पे उंगली क्यों उठाते हैं? मेरा खुद का बोया हुआ, मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ, रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये चीजें करते हैं। तो मेरी आप सबसे बेनती है कि आप कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी हो जाए, अपनी इस बॉडी को, क्योंकि ये हमको एक वाहन मिला हुआ है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये मैं नहीं हूं।
लेकिन मैं इसी में फंस गए, और इसी के लिए हम लोगों ने क्या किया, डॉक्टरों का बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, बहुत। क्यों? आप बीमार नहीं पड़ोगे तो किसने, तो आपको बीमार किसने किया? किसी और ने नहीं, हमने खुद ने। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करती हूँ, फिर अगली बार मिलूंगी दूसरे टॉपिक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।